हाय, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा आसिफ बेग, POMS यूनानी कंसल्टेंट। मेरा क्लिनिक डॉक्सवेल आयुर्वेदा दरियागंज न्यू दिल्ली में है। आइए मैं आपको अपने एक पेशेंट से मिलाता हूँ। ये अपना फीडबैक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो पहले तो आप अपना नाम बताइए आप। शमी मोहन। अच्छा, शमीम जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं वैसे तो मुरादाबाद से रहने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल गरीमा गार्डन रहता अच्छा, हूँ, दिल्ली में साहिबाबाद। रहते, साहिबाबाद में रहते जी हैं, ठीक है। ये बताइए आप सबसे पहले, जब आप जी। हमारे यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए तो उस समय आपको क्या-क्या दिक्कतें थी? मुझे सबसे ज़्यादा तो पेट को लेके ज़्यादा दिक्कतें थी, और मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ हुआ था। 480 के आसपास था, पूरी फाइल में पूरी बढ़ हुआ आ रहा था। फिर मैंने उसके बाद आपकी वीडियो देखी, उसके बाद दवाई ववाई के लिए फिर मेरा मन नहीं करा, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ दवाई लेने। मैंने सोचा अच्छा, हाँ, मैंने की वीडियो में हो सकता है ऐसी हो। उसके अच्छा, बाद फिर मैंने सोचा मैंने चलो एक बार जाता हूँ दवाई लेने। फिर मैं आपके पास आया तो फिर मैंने दवाई ली आपसे। 15 दिन की दवाई ले गया था शुरू में। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद मुझे बहुत आराम मिला। सबसे मेन बात तो ये पेट को आराम मिला। फिर उसके बाद मैंने एक रिपोर्ट कराई थी कोलेस्ट्रॉल की, तो उसमें मेरा कोलेस्ट्रॉल कम आया था, ट्राइग्लिसराइड लगभग 200 आया था। तो मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ। अच्छा, अब आप हाँ, विश्वास नहीं हुआ फिर? नहीं। फिर मैंने सोचा मैंने चलो आपको रिपोर्ट नहीं दिखाई, फिर भी मैं दवाई लेने आपके पास आ गया। अच्छा, अच्छा, फिर दवाई लेने के बाद फिर मैंने क्या काम करा, फिर मैंने 15 दिन के बाद फिर रिपोर्ट कराई। फिर मैंने रिपोर्ट कराने के बाद फिर मैंने आपको ये रिपोर्ट दिखाई है, तो मेरा 204 है इस टाइम ट्राइग्लिसराइड। मुझे बहुत आराम है वैसे पहले से। ठीक है। हाँ आप शॉर्ट में पूरी बात नहीं बता पाए, चलिए मैं बताता हूँ। जी। सबसे पहले डिटेल में बात करते हैं। आप जब हमारे यहाँ पर आए थे, ये चीज़ है, तो ये बताइए हमारे पास आने से और उससे कितने समय पहले से आप जो है हमारी वीडियो देख रहे थे आप? मैं कम से कम 4-5 महीने से वीडियो देख रहा था आपकी। अच्छा, हाँ मतलब 4-5 महीने वीडियो देखने के बाद आप हमारे यहाँ पर जी। आए। हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा था कि ट्रीटमेंट नहीं होता नहीं है, ये नहीं चीज़ नहीं, है। मैं सोच यकीन तो आपको तब भी नहीं हुआ जब आपकी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई, आप सोचे शायद रिपोर्ट गलत है, फिर हाँ आपने दोबारा हाँ, टेस्ट कराया। दोबारा टेस्ट ठीक कराया है। मैंने। तो जो सबसे पहली बार आप जब आए थे, तो जी उस समय जो आपको दिक्कतें थी, जी। आपने हमें बताया था कि जो एक तो ये कि पेट आपका साफ नहीं होता था, बॉडी नहीं। आपको कच्ची-पक्की चिकनाहट आती थी। हाँ अब जो है, ये जब आप सबसे पहली बार आए थे हमारे यहाँ, 19 जनवरी को आए थे आप, जी 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 और आपने अब तक जो है लगभग 2.5 महीने हमारी दवाई खाई है, जी जी बीच जी। में गैप भी करा हाँ, ढाई आपने, महीने दवाई खाई ये है। चीज़ है। तो अभी बताइए, जो पॉटी आपको कच्ची-पक्की आती थी, अब हम्म। कैसी आती है पॉटी? अब पहले तो क्या था ना, 2-3 दिन पेट साफ नहीं होता था। अब क्या है ना, नॉर्मल पेट साफ हो रहा है, लेकिन हल्की मुल्की कभी कभार दिक्कत होती है वैसे। हुँ, जैसे कच्ची पक्की अभी लैट्रिन आ रही है, ठीक है, लेकिन पहले लेकिन की तरह पेट नहीं साफ है, होता है। पेट साफ हो रहा है बराबर। ठीक है। हाँ दूसरी चीज़ ये जो पेट में गैस बनती थी, जी। गैस में कितना फ़र्क है पहले से? गैस में तो आप जैसे मान लो कि अब पहले तो मुझे रोज कैप्सूल खाने पड़ते थे, पेंटागाइड DSR, लेकिन अब कोई खाने नहीं पड़ते। नहीं खाते आप? नहीं, अब नहीं खाता चलिए, मैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। हाँ, दूसरी चीज़ ये कि आपको ये दिक्कत थी, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती थी, वो आपको अब एसिड बिल्कुल ऊपर नहीं है। आता है? नहीं होती। नहीं, ठीक है, पेट में जो भारीपन था वो? वो नहीं है। ठीक है। वो भी बहुत जो आराम है। घबराहट, बेचैनी, एंग्ज़ायटी होती थी वो? नहीं नहीं नहीं, कुछ वो नहीं भी है। नहीं है। नहीं। ठीक है। पहले तो मैं काम धंधा भी नहीं करता था, तो हुँ, बस इतनी बेचैनी, कभी कुछ दिमाग में चलते रहता था। ठीक है। ये सबसे पहले शमीम जी की रिपोर्ट है, ये वाली। ये रिपोर्ट है इनकी 2 जनवरी की। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो लगभग 250 है, ट्राइग्लिसराइड 480 है, एचडीएल जो है वो 34 है, और वीएलडीएल जो है 95 है। ठीक है। ये 2 जनवरी की रिपोर्ट है। इसके बाद जो आप हमारे यहाँ पर आए थे फर्स्ट टाइम, वो 19 जनवरी को आए 19 थे। जनवरी को है। 19 जनवरी को आए थे, 15 दिन की दवाई लेकर गए। आपने एक तो दवाई रेगुलर कभी नहीं खाई है, आपने नहीं, हमेशा बीच में ब्रेक करते रहे। ब्रेक करते रहे। 6 महीने के अंदर अब तक जो है लगभग आपने सिर्फ 2.5 महीने दवाई खाई है। हाँ, ये ठीक है। तो 15 दिन की दवाई लेकर गए, फिर गैप कर दिया आपने, हाँ फिर हाँ आप 13 हाँ। फरवरी को हमारे यहाँ आए, फिर 15 दिन की दवाई लेकर नहीं, गए। परमानेंट नहीं खाई है, चीज़ है, परमानेंट खाता तो 13 बहुत फरवरी के बाद आप फिर पूरा आपने मार्च निकाल दिया, आप फिर मार्च में आए बिल्कुल लास्ट में। 15 ये दिन की चीज़ है, दवाई मैंने 1 महीने के बाद ही आया हूँ हर बार में, दवाई ये चीज़ लग है, ठीक है। परमानेंट। ये रिपोर्ट है 15 जुलाई 8 मार्च। फिर जी इसके बाद जब आप 8 मार्च को इन्होंने टेस्ट कराया, जी। 8 मार्च तक लगभग आपने हमारी दवाई खाई 1 महीने की बस ये। ठीक है। तो फिर 19 जनवरी 1 महीने की दवाई खाई इन्होंने हमारी। 1 महीने की दवाई खाने के बाद इनका जो कोलेस्ट्रॉल जो पहले 249 था, वो घट के 217 हो गया इनका कोलेस्ट्रॉल, और जो ट्राइग्लिसराइड जो 480 था, वो 182 ट्राइग्लिसराइड हो गया। वीएलडीएल जो 95 था, वो घटकर 36 हो गया। ठीक है। और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल था, वो कम था, 34 था, वो बढ़ गया 45 हो गया, वो भी नॉर्मल हो गया। यानी इनकी जो पूरी रिपोर्ट थी पूरी ठीक हो गई लगभग 1 महीना दवाई खाने के बाद। लेकिन क्योंकि इनको दिक्कत बहुत लंबे टाइम से थी, तो इन्हें भरोसा नहीं हुआ रिपोर्ट के ऊपर। इन्होंने ना ही मुझे आकर, जब नेक्स्ट टाइम जब ये आए हमारे यहाँ पर मार्च लास्ट में, तो इनको तब यकीन नहीं हुआ, तो इन्होंने रिपोर्ट भी मुझे दिखाई नहीं, बस आके दवाई लेकर चले दवाई गए। ठीक है। अब इसके बाद जो है इन्होंने मुझे आज रिपोर्ट दिखाई है, ये रिपोर्ट है इनकी 15 जुलाई की।
और आज डेट है 21 जुलाई, 15 जुलाई को कराई है। अब जो है अभी इनकी दवाई भी जो है पिछले 15 दिन से दवाई बंद है इनकी, जो है दवाई भी नहीं खा रही। ये नहीं है कि दवाई रेगुलर खा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद इन्होंने 15 मई को एक बार 15 दिन की दवाई लेकर गए, फिर 18 जून को लेकर, मतलब ये है कि आप ब्रेक कर देते हैं दवाई, 15 दिन की दवाई 1 महीना चला देते हैं। तो अब जो है टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है इनका 206 है, ठीक है। नॉर्मल जो होता है 200 होता है, पहले जो था 250 था। ट्राइग्लिसराइड जो है वो 204 है, पहले जो था 480 था, ये चीज़ है। तो वो नॉर्मल जो होता है वो 161 है इसके अंदर। फिर भी है कि पहले से बहुत बेहतर है, अभी दवाई इनकी नहीं कंप्लीट हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक होने के बाद भी इनको जो है थोड़ा सा भरोसा नहीं था, लेकिन नहीं, अब पूरा भरोसा है। अच्छा, अब लेकिन एक बात ये बताइए आप, जैसे खाली ये तो हो गए थोड़े से सिम्टम्स की बात, जो चीजें थी जब ये चीजें ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल वगैरह आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ था, ओवरऑल आप जैसे दवाई आपने खाई हमारी 2.5 महीने की दवाई खाई, आप और भी चीजों के अंदर कितना फर्क महसूस करते हैं? थोड़ा डिटेल में बताइए, आपको क्या क्या फर्क महसूस हुआ दवाई से? दवाई से एक तो क्या है ना, मेरे बाल जो है ना बहुत हार्ड रहते थे पहले, ठीक है, अब बहुत मुलायम रह रहे हैं। और दूसरी बात ये, जैसे सुबह उठते थे ना, पैरों में तलुओं में ना बहुत भारीपन रहता था, पूरे बॉडी में ना, मतलब अलग ही वो थी उस टाइम ना, एनर्जी सी दिखाई देती है, पहले ये चीज नहीं थी। ठीक है, बॉडी में ताकत है। और हाँ, पहले क्या था ना, जैसे मन किसी चीज को करनी नहीं, घर पे रहना, कहीं कुछ जाना नहीं, कुछ नहीं। और अब तो ये ना कहीं पे भी नो टेंशन हो गया, कभी भी कोई टेंशन। और इसके अलावा और क्या है, जैसे कि पहले यार दोस्तों से या कैसे भी बातचीत करने में मन नहीं करता था, अब वो चीज़ें बहुत चेंज हुई है। पेट में भारीपन बहुत ज़्यादा रहता था, अब क्या है ना कि मतलब नॉर्मल कोई चीज़, कैसे भी खाना पीना कोई दिक्कत परेशानी नहीं, खाना भी खा लेते हैं, कोई परेशानी नहीं। हाँ, कोई गैस वगैरह नहीं बनती? नहीं, अब नहीं। पहले जो एक चीज़ होती थी कि मन नहीं लगता था काम करने का, पहले तो जेब में कैप्सूल रख के घूमता था, आप विश्वास करो, जेब में कैप्सूल रख के घूमता था, लेकिन आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कभी भी कभी भी जरूरत पड़ जाती है। ये यहाँ से लेना, एसिडिटी पूरी गले में जलन वगैरह बहुत ज्यादा है, अब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कैप्सूल वगैरह रखने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, एक कायम चूर्ण आता था पहले, उसे यूज करता था, तो वो भी कभी पेट साफ नहीं होता था। नहीं, तो अब जैसे जिस दिन हमारी दवाई नहीं खाते उस दिन बस ये दवाई खाने के बाद 10-12 दिन, 8 दिन तो कोई दिक्कत मतलब वो नहीं है, 8-10 दिन के बाद ना धीरे मतलब सारी चीजें छूट चुकी, 10-12 दिन के। हाँ, ठीक है, तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। हाँ, तो सब चीजें जो है प्रॉब्लम इनकी काफी ठीक हो गई है। और अगर ये रेगुलर आप अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो कंडीशन कुछ अलग ही होगी। ये थोड़ा टाइम की दिक्कत है, लेकिन दवाई तो परमानेंट ही खाता, आने जाने में कोई दिक्कत ये चीज है। हाँ, तो काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट है, बहुत आराम है। एक बात ये बताइए शमीम जी, जो है आपका ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ था, ये लगभग कितने समय से बढ़ा हुआ था? कितने टाइम से आप अपना इलाज करा रहे थे? ये तो कम से कम मुझे उम्मीद है कि 4-5 साल से दिक्कत थी मुझे ये। 4-5 साल? हाँ, कभी कई बार जांच कराई मैंने ये, फिर एक बार ईसीजी कराई, सीने में भारी बनता, तो ईसीजी तो खैर नॉर्मली आई थी। फिर मैं क्या काम करता था, जैसे जब से ये बढ़ा ना, कहने लगे कि कोई दिक्कत कोलेस्ट्रॉल की जांच और भी है, तो फिर मैंने 1-2 जगह जांच और कराई। मैंने पूरी फाइल निकलवा ली है जांच के लिए, बाकी तो सब दिमाग में। जो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता था, ये जब भी आप जांच कराते थे तो लगभग कितना आता था, किस रेंज में आता था ट्राइग्लिसराइड? ये इतनी 379, 380 और भी रिपोर्टें हैं, तो इसी तरीके चलता था, कभी नॉर्मल नहीं हुआ। ये 380, 480, 450 इतना ही रहता था, ट्राइग्लिसराइड कभी कम नहीं होता? नहीं, कभी दवाई खाने के बाद भी जैसे आप कराते थे तो तब भी नहीं आता था नॉर्मल? नहीं, कभी नहीं आया। मैंने अंग्रेजी दवाई भी कोई बताए थे टैबलेट खानी है, तो फिर मैंने वही टैबलेट नहीं खानी है। फिर एक दिन ना आपकी वीडियो आ गई मेरे सामने, मैंने उसे ही सुना, मैंने मुझे कहीं नहीं जाता। ये उसकी वीडियो वो वीडियो भी देखने के बाद आपने, मैंने एक लड़का था रामपुर साइड का, उसकी वीडियो देखी थी। हाँ, खैर कोई बात नहीं। कुल मिलाकर बात यह है कि शमीम अहमद जी जो है, ये उनको जो मेन दिक्कत थी, सिम्टम्स तो अलग थे, इनको जो दिक्कत होती थी, उसके अलावा जो इनकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट थी उसमें ट्राइग्लिसराइड जो था इनका 480 था, कोलेस्ट्रॉल 250 था, और यही लगभग इतनी ही आसपास जो इनकी रिपोर्ट रहती थी, वो लगभग 4-5 साल से इनको। हाँ, यही रहती थी। उन्होंने जगह जगह इलाज कराया, कभी इनका कोलेस्ट्रॉल घटा नहीं। उसकी यही वजह है कि इन्होंने जब हमारे यहाँ से 1 महीने की दवाई के बाद जब दोबारा टेस्ट कराया, और 1 महीने की दवाई के बाद जब इनका कोलेस्ट्रॉल जो है घट के जो है वो कोलेस्ट्रॉल 217 और ट्राइग्लिसराइड 182 हो गया, तो इनको यकीन नहीं आया रिपोर्ट पे कि रिपोर्ट ठीक नहीं है। उन्होंने फिर कुछ टाइम और दवाई खाई, 1 महीने बाद इन्होंने फिर दोबारा टेस्ट कराया, तब इनको जाके यकीन आया कि हाँ भाई मैं ठीक हो गया। जब इनको 4-5 साल से दिक्कत ठीक ही नहीं होती थी, इनको चीज़ थी।
ये वाली चीज़ है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत होती है, अगर आपको भी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ा हुआ है आपका और आप भी रेगुलर मेडिसिन भी लेते हैं और ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो आप एक बार हमसे कंसल्ट करें। मेडिसिन खाइए, ज़्यादा नहीं, 1 महीना दवाई खाइए, फिर उसके बाद आप दोबारा रिपीट टेस्ट कराइएगा, डेफिनेटली जो है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, पहले से जो है पैरामीटर्स घटेंगे जो चीज़ है। शमीम जी, और भी जो पेशेंट्स हैं जिनको इस तरह की दिक्कत होती है, लीवर, स्टमक जी। इंटेस्टाइन, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उन्हें बस यही मैसेज है कि एक बार डॉक्टर साहब के पास आएँ, डॉक्टर से और दवाई लें और आराम मिलता है। थैंक यू।